वारका के पालम रोड स्थित महावीर एन्क्लेव में आज डीडीए की ओर से बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अवैध निर्माणों के खिलाफ डीडीए ने बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं स्थानीय लोगों में हड़कंप का माहौल रहा। परवीन जी, आपसे जानेंगे कल जो ये बुलडोजर चला डीडीए की तरफ से, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कल महावीर एन्क्लेव पार्ट 2 और 3 जो सर्विस लेन है डीडीए की, उसके ऊपर जो बुलडोजर चलाया गया वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक के कहने पर चलाया गया है। अभी तो बाहर का जो तोड़ने का उन्होंने काम किया, क्योंकि आपको पता है कोई दिल्ली के अंदर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता की सरकार ने गरीब लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया हुआ है। और उसी कड़ी के अंदर कल बुलडोजर जो है वो जनकपुरी विधानसभा के अंदर आया और आने के बाद वहाँ के लोगों का सारा सर्विस लेन के ऊपर जितना भी जो था काम कर रहे थे बेचारे गरीब आदमी, उनका तोड़ा गया है। अभी तो ये जाती है, अभी आप देखना इनके मकान जितने भी हैं वहाँ पर इन लोगों की प्लानिंग है, जितने भी सर्विस लेन के ऊपर जो मकान बने हुए हैं उन सब मकान को ये लोग तोड़ना चाहते हैं। उसी कड़ी के अंदर आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीब आदमी को दिल्ली के अंदर जीने नहीं देगी और सर्विस लेन के मकानों को तोड़ने की प्लानिंग के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद हैं। लेकिन कहा जाता है ये जो आज इंक्रोचमेंट के लिए तोड़ा गया था, जितने भी आगे की बाहर की इंक्रोचमेंट तोड़ी गई वो डीडीए द्वारा तोड़ी गई है। देखिए, डीडीए किसके अंडर में है? डीडीए आता है सांसद के अंडर में और आज केंद्र में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, नगर निगम में इनकी सरकार है। तो किसके कहने पे हो रहा है? विधायक के और सांसद के कहने पे हो रहा है ना। उनको रोकना चाहिए। जो गरीब आदमी यहाँ पर अपना रोजगार चला रहा है, अपनी दुकान पे अगर थोड़ा सा सामान वो बाहर निकाल के रख लेता है, उसको ये उठवा देते हैं, उसको तुड़वा देते हैं। क्यों तुड़वा रहे हैं? गरीब आदमी को तो चाहते नहीं ना दिल्ली के अंदर रहे। आने वाले समय में 5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर आप देखिएगा गरीब आदमी को भारतीय जनता पार्टी रहने नहीं देगी। यहाँ पर सिर्फ वही व्यक्ति रहेगा जो अमीर है। किसी भी गरीब व्यक्ति को दिल्ली के अंदर ये लोग जीने नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन जनता का कहना है कि वहाँ पे कोई डिमार्केशन नहीं हुई है ना, और रोड की ये जानकारी नहीं दी गई है कि कितने फीट वो रोड होना चाहिए, और जो मकान से 3 फीट आगे जो चबूतरे बने हुए हैं उनको तोड़ा जाएगा, चाहे वो आगे मकान भी आए चाहे। तो ये क्या जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि ये कितने फीट का रोड होना चाहिए और कितना हमारी जो डिमार्केशन है वो होनी चाहिए? देखिए, जो नाले पे मकान बने हुए हैं वो लगभग 100 साल 50 साल पुराने मकान है। वो आज तो बने नहीं है और डीडीए कोई आज से तो आया नहीं है, डीडीए भी बहुत पुराना है। अगर किसी ने गलत कुछ बनाया हुआ है मकान या कुछ गलत किया हुआ है तो डीडीए कहाँ सोया हुआ था? डीडीए को उसी समय बताना चाहिए। आज डीडीए जाग रहा है। क्यों जाग रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती नहीं है कि दिल्ली के अंदर गरीब आदमी रहे। कोई नोटिस किसी को नहीं दिया गया, कोई उसके ऊपर मार्किंग नहीं की गई है और इन्होंने आने के तुरंत बाद कल आए दोपहर को और उन्होंने लोगों का मकान जो है वो तोड़ने स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके लिए प्रवीण कुमार नीचे से जमीन से लेकर सदन तक आवाज उठाएगा और जनता के हित के अंदर जो भी चीजें होगी हम जनता के साथ करेंगे। अच्छा, कल हमने एक और चीज देखी कि जिस तरह से चबूतरे वहाँ तोड़े जा रहे थे इंक्रोचमेंट के नाम पर, लेकिन इंक्रोचमेंट के नाम पर वहाँ पे हमने गाड़ियाँ भी पार्किंग में देखी हैं एक लाइन से। देखो, डीडीए को ट्रैफिक पुलिस को ये तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ट्रैफिक पुलिस को 10 बार लेटर लिख के दे चुका हूँ, डीडीए को 10 बार बोल चुका हूँ कि सर्विस लेन के ऊपर ट्रैफिक की वजह से जो जाम होता है लंबा लंबा, इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती है। उन गाड़ियों का आप परमानेंट सोल्यूशन करें, उसका सोल्यूशन ये लोग करते नहीं है और लोगों के मकान तोड़ने के लिए डीडीए वाले तुरंत प्रभाव में आ जाते हैं। परवीन जी, आपसे एक और चीज पूछूंगी, ये जो उत्तराखंड में जैसे अभी आपने देखा कि बाबा के नाम पर एक दुकान थी, जो यूनिफॉर्म दुकान थी बाबा के नाम पे चल रही थी, बजरंग दल वालों ने वहाँ पे इतना बड़ा हंगामा किया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि बजरंग दल के जो लोग हैं उनको जाना चाहिए था। अंकित भंडारी जो हमारी बहन थी उसका रेप हुआ है, उसके यहाँ पर उसके समर्थन में जाना चाहिए था, वो वहाँ नहीं गए। और हिंदुस्तान के अंदर रेप केसेस हो रहे हैं, उनके यहाँ पर ये समर्थन में नहीं जाते, ये किसके समर्थन में जा रहे हैं?
एक बाबा लिखा हुआ है दुकान पे, एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति वहाँ पर दुकान के अंदर दुकान चला रहा है, अपना परिवार चला रहा है, उसके दुकान की तोड़फोड़ करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और एक हमारा हिंदू भाई जो जिसका नाम दीपक है, उसने वहाँ उनकी मदद करी तो उसके पीछे लग जाते हैं। तो आज देश के अंदर ये जहर घोल रहे हैं, देश के अंदर आने वाले समय में इंटरनल वॉर की सिचुएशन पैदा करेंगे। इनका काम पे ध्यान नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को बांटने के अलावा ये लोग काम नहीं करते। तो आपका कहना यही है कि ये बीजेपी सरकार जो है सिर्फ अब हम लोगों को, जो लोग जनता को बांटने का काम कर रही है हिंदू मुस्लिम के बीच में, जो आज से कुछ साल पहले की दशा थी वो दशा फिर से आने वाली है? देखिए, मैं नहीं कह रहा, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ये लोग हिंदुस्तान की जनता को मंदिर मस्जिद के अंदर उलझाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के अंदर उलझाने का काम कर रहे हैं। इनका कोई भी विकास की तरफ फोकस नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ फूट डालो और शासन करो, जैसे अंग्रेज करते थे ना पहले, आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो क्या लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पे कम और हिंदू मुस्लिम पे ज्यादा ध्यान दे रही है? जी बिल्कुल। तो आप बता दीजिए, 2 करोड़ रोजगार का उन्होंने वादा किया था, कितना रोजगार उन्होंने दे दिया, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। अगर आपको हमारे जैसा कोई युवा पूछता है तो उसको कहते देखो उधर वो मंदिर बनवा दिया, वो कहते देखिए उधर वो मुसलमान कैसे कर रहे हैं। तो हमारा माइंड डाइवर्ट करने के लिए सब काम करते हैं। कोई भी युवा ये ना पूछ सके कि भैया हमारा रोजगार कहाँ पर है, जो 2 करोड़ आपने वादे किया था। उनको उलझा देते मंदिर मस्जिद के अंदर, हिंदू मुसलमान के अंदर, जाति धर्म के अंदर।